हेलो एवरीवन। 10 डेज सीरीज़ का आज डे 7 और आज हम सीखने वाले हैं पीकॉक डिज़ाइन। तो सी और एस के कॉन्सेप्ट से हम ड्रॉ करेंगे। तो सी कैसे बनता है, ऐसे। ये आपने नर्सरी क्लास में सीख लिया होगा आई होप, और अगर नहीं सीखा है तो आज मैं सिखा देती हूँ। हमने सी बनाया, अब एस बनाएंगे ऐसे। ठीक है, ये आपको बनाना आता होगा। तो इससे हम कैसे बनाना सीखेंगे वो बताती हूँ। तो सबसे पहले सी को आपको ऊपर की तरफ ऐसे ड्रॉ करना है। ठीक है, सी आपने बनाया, अब एस बनाना है। तो एस यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक ऐसे बनाना है। ठीक है, ज़्यादा ऊपर तक लेकर नहीं जाएंगे। सी और एस हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये पीकॉक बना रहे हैं। सी और एस हम यहाँ पर नहीं सीख रहे हैं, तो इसको हम यहाँ तक की ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें सी बनाना है। तो सी हमें उल्टा बनाना है, जैसे हम सी ऐसे बनाते हैं ना, तो अब ऐसे बनाएंगे। तो यहाँ पर हम सी बनाएंगे ऐसे। अब यहाँ से हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, फिर इस वाली लाइन को फॉलो करके इस वाली लाइन को फॉलो करना स्टार्ट करेंगे और नीचे तक ले जाएंगे। ठीक है, जहाँ तक आपको इसको ले जाना है, जहाँ पर इसके पंख ड्रॉ करने वहाँ तक ले जाएंगे। तो कुछ हमारा इस तरह से ये बनेगा। यहाँ पर हम इसकी बना देंगे चोंच, फिर अंदर बनेगी आइस। ठीक है, ये आइस बना दी। तो पीकॉक हमारा ऑलमोस्ट ड्रॉ हो चुका है। अब बस इसके फेदर ड्रॉ करना बाकी है, बाकी तो ये पूरा जो पीकॉक है वो ड्रॉ हो गया। अब इसके जो फेदर होते हैं उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ आपको टाइप्स बताती हूँ। लाइक फर्स्ट हम ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से इसके फेदर्स। सॉरी, कट कट हो गया है वीडियो में, तो मैं फिर से इसके बनाकर बताऊँगी। ठीक है, वीडियो में कट हो गया था। अब देखिए आप, जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है ना, तो ये से यहाँ तक। ठीक है, अब इसका एक कॉन्सेप्ट है, ये आप जितना छोटा बनाओगे फेदर, ये जितना बड़ा होगा ना फेदर उतने ही बड़े होंगे। मतलब इसका 3 भाग हमारा फेदर का बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि इतना बड़ा हमारा ये है, तो ये हमने इसका डबल या ट्रिपल रखा है। ठीक है, अगर आप इसे छोटा बनाओगे तो ये फिर छोटा बनेगा। तो हमने ये बड़ा बनाया था, उस अकॉर्डिंग हमने इसके फेदर भी बनाए। अब इससे थोड़ा छोटा बनाएंगे। ठीक है, पहले आपको इससे सी बनाना है। ठीक है, ऐसे। और फिर एस बनाएंगे ऐसे, फिर यहाँ पर फिर से सी बनाएंगे और फिर यहाँ पर एस बनाएंगे। ये हमारा एस हो गया। यहाँ पर इसके ऐसे 2 पेड़ के जैसे निकालेंगे। अब इसके फेदर ना आप ऊपर की तरफ भी रख सकते हो, ठीक है, नीचे की तरफ भी रख सकते हो। तो यहाँ पर इसके फेदर हम जैसे ऊपर की तरफ रखते हैं ना, तो वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ऐसे बनते हैं उसके फेदर। फिर जब हम ऊपर बनाते हैं ना फेदर, तो वो कुछ इस तरह से बनते हैं। ठीक है, इसके फेदर फिर ऐसे बनते हैं। डबल लेयर बना दी ऐसे, और यहाँ पर चोंच बनाएंगे। और यहाँ पर ना इसके जो क्या बोलते हैं इसको, वो बनाते हैं। इसका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, कमेंट में बताना कि इसे हम क्या बोलते हैं। ये जो यहाँ पर बनाते हैं इसको आइस बना देंगे। और आप सोच रहे होगे कि अंदर क्या बनाना है इसके, तो वो सब हम सीख लेंगे। पहले आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो पहले हम 5 से 6 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब छोटे से छोटा बनाने की कोशिश करेंगे पीकॉक हम, क्योंकि हाथों पर इतना बड़ा हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगर फेदर ऊपर बना रहे हैं तो कुछ इस तरह से बनेंगे। ठीक है, और अगर नीचे बना रहे हो तो फिर ऐसे बनेंगे ऐसे। ठीक है, तो अब इसके अंदर की फीलिंग मैं आपको बताती हूँ। छोटे से मैं करके बताती हूँ तो जल्दी बनेगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक ड्रॉप का शेप बनाया, ऐसे आपको पूरे में क्रिएट करने हैं ऐसे और ऐसे। ठीक है, अब आप जो बाहर वाला स्पेस है इसको बोल्ड कर दीजिए। ठीक है, ऐसे। तो ये हमारा एक फेदर का टाइप हो गया। और आपको मेरी क्लासेस कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट में बताना। आपको नंबर दिए जा रहे हैं, वहाँ पर अपना वर्क शेयर करना। अगर आप वर्क, बहुत सारे लोग शेयर करते हैं मुझे, और जो नहीं करते उनके लिए मैं बता रही हूँ कि अगर आप वर्क शेयर करोगे ना तो आपको काफ़ी ईजी होगा। और बहुत सारे लोग मुझे शेयर करते हैं मेहंदी,
और उनके फर्स्ट डे में और आज कल की 6 डे वाली होमवर्क में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस मुझे देखने को मिला है उनकी प्रैक्टिस की वजह से। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपकी मेहंदी में इम्प्रूव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक लेयर बना दी। ये पीकॉक हो गया। अब इसके अंदर ना हम हम्स बनाते हैं इसे। मैं तो सभी पीकॉक के अंदर हम्स बनाती हूँ या फिर अगर शेडिंग कर देती हूँ। अगर ज़्यादा छोटा है ना तो शेडिंग कर देती हूँ, थोड़ा बड़ा है जैसे इतना बड़ा है तो उसके अंदर हम हम्स बना देते हैं। ऐसे पूरे में से हम्स क्रिएट कर देते हैं। ऐसे ठीक है, इसे पूरे में आप हम्स क्रिएट कर दीजिए। फिर ये फर्स्ट वाला है, इसे आप बोल्ड कर दीजिए। जो आगे वाला हिस्सा है इसे बीच में आइज़ के लिए स्पेस छोड़कर इसे भी बोल्ड कर देंगे और आगे चोंच निकाल देंगे। कितना अच्छा पीकॉक हमारा बना है ना। अब हम यहाँ पर एक और हम बना सकते हैं। इसको मैंने इसलिए छोटा किया है ताकि हम दूसरा भी यहाँ पर ऐड कर सके पीकॉक। यहाँ पर बनाती हूँ जिससे उसका फेदर हम नीचे की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, ऐसे मैंने यही बनाया। फिर यहाँ पर इसका मुंह बनाया, देन ये किया। अब यहाँ पर इसके फेदर स्ट्रो कर देंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पर चोंच बन जाएगी, बीच में आइज़ बन जाएगी। ठीक है, और इसके अंदर आप दूसरा डिज़ाइन में बताती हूँ। इसके अंदर आप कटवर्क बना सकते हो। ठीक है, तो जो कल वाली क्लास में हमने लोटस बनाना सीखा था ना, तो उसी से रिलेटेड हम यहाँ पर डिज़ाइन बना लेते हैं। तो कटवर्क मैंने आपको अभी तक नहीं सिखाया है ना, तो कटवर्क भी मैं आपको कल वाली क्लास में सिखा दूँगी। हमारा फिलर डिज़ाइन बचा है, कटवर्क बचा है और ऐसे छोटे छोटे से टॉपिक बचे हैं जिन्हें हमें कवर करना है। तो वो हम आगे 2-3 क्लास बची है उनमें कवर कर लेंगे। मुझे लगा पीकॉक बहुत ज़रूरी होता है ट्रेडिशनल मेहंदी में, तो मैंने फिर आज पीकॉक आपको सिखा दिया। ठीक है, यहाँ पर हम राउंड एलिमेंट ले लेंगे जो मैंने आपको पिछली क्लासेस में सिखाया है ऐसे। ठीक है, यहाँ पर आप लिप्स ले लीजिए। ज़्यादा स्पेस दिख रहा है तो सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। फिर यहाँ पर भी आप लिप्स ले सकते हैं ऐसे। यहाँ पर सर्कल ले लीजिए ऐसे। और अब बचे हुए जो भी स्पेस बचा है ना उसे हम बोल्ड कर देंगे। ठीक है, ऐसे एक साइड का बोल्ड करके दिखाऊंगी, दूसरी साइड का आपको खुद से बोल्ड करना है। ठीक है, ऐसे। और जो लोग ये क्लासेस देख रहे हैं बहुत ही नसीब वाले हैं कि उनको फ्री में ऐसी क्लासेस मिल रही है। अगर आपके पास मेरी क्लास की भी नोटिफिकेशन आई है, आपने मेरी वीडियो खोल के यहाँ तक पहुँचे हो, तो आपको मेहंदी में काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, हमने इसे बोल्ड कर दिया। सेकेंड साइड भी हम ऐसे ही बोल्ड करेंगे। अब नेक्स्ट पिकॉक बनाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास का टाइम तो ओवर हो गया है, बट हम एक दो पिकॉक और सीख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको मंडला पिकॉक बताऊंगी। मंडला पिकॉक कैसे बनाते हैं। पिकॉक का जो स्ट्रक्चर रहता है वो तो ऐसे ही बनता है। ठीक है, ये तो ऐसे ही बनेगा। इसमें कुछ चेंजेस हम करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर हम ना आगे की तरफ भी सेम बनाएंगे ऐसे। ठीक है, इसके जैसा ही आगे भी बनाएंगे। ये थोड़ा सा मोटा बन गया है, पूरा ही गलत हो गया था वो। यहाँ से हमें स्टार्ट करना है और यहाँ तक ऐसे बनाना है ऐसे। ठीक है, मैंने इसमें ज़ीरो एडिटिंग रखी है, कुछ भी कट वट नहीं किया है वीडियो में। थोड़ा सा मुझसे जो गलती हुई ना वो भी मैंने यहाँ पर हाइड नहीं की है, दिखाई है आप लोगों को, जिससे आप रिलेट कर सको कि आपकी भी कैसी गलतियाँ होती है, कहाँ पर होती है, तो आपको उनको कैसे रिमूव करना है, कैसे उनको आपको गलतियों को मैनेज करना है। तो वो इसलिए मैंने यहाँ पर जो मुझसे गलतियाँ हुई ना वो मैंने आपको कट करके नहीं बताया, डायरेक्ट बताया है। तो ये मैंने यहाँ पर अब हम क्रिएट करने हैं। ये हम बना लेंगे हम। ठीक है, इसके ऊपर हम ऐसे पान वाला शेप क्रिएट करेंगे ऐसे।
ठीक है। ऐसे ऐसे अब अंदर की वाली लाइन को हम बोल्ड कर देंगे। अब इसे भी हम बाहर वाली लाइन को बोल्ड कर देंगे ऐसे। ठीक है। और मैं ज़्यादा फीलिंग पर फोकस नहीं कर रही हूँ फ़िलहाल, तो मैं आपको डिज़ाइंस पर ही फोकस बता रही हूँ। पीकॉक का यहाँ पर चोंच बन जाएगी, आइज़ बन जाएगी और बाकी का एरिया हो जाएगा बोल्ड। ठीक है। इसको बोल्ड कर दिया हमने। अब इसके अंदर हम हम्स क्रिएट कर देंगे दोनों तरफ। ठीक है। अब नेक्स्ट बनाते हैं यहाँ पर पिकॉक ही बनाएंगे यहाँ पर फिर से। आपको और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है। तो एक और पिकॉक मैं बता देती हूँ। जैसे हमने पहले एस का शेप बनाया, फिर यहाँ पर हम बनाएंगे इसकी गर्दन। ये वाला है ना, यहाँ पर हमारी गर्दन का एंड होना चाहिए ये से। ठीक है। और अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया, यहाँ पर हमारी गर्दन का एंड होना चाहिए। फिर एश का शेप बनाएंगे और इसे यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। इसको बोल्ड कर देना है। बोल्ड कर दिया। ठीक है। आप यहाँ पर ना ऐसे डायरेक्ट कट वर्क भी ले सकते हो। जैसे आप बस एक एरिया डिसाइड कर लो कि इसके अंदर हमें पूरा हमारा डिज़ाइन कवर करना है। तो फिलिंग डिज़ाइन बता रही हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लोटस बनाया, ये काफ़ी ज़्यादा हेवी हो रहा है पैटर्न, बट मुझे याद आ गया और मुझे बताना था आप लोगों को, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। नहीं तो ये काफ़ी ज़्यादा हेवी हो जाता है डिज़ाइन। अगर आपसे बनता है तो बनाइए, अदरवाइज़ इसे हटा दीजिए। ये मैंने ऐसे ही आपको बस बता दिया, याद आ गया तो। यहाँ पर लोटस बनाएंगे अगेन। अगेन इसे कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर भी लोटस बनाएंगे ऐसे। फिर से इसे यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। अब देखिए आप, ये हमारा साइड में तो स्पेस छूटा हुआ ना, ऐसे तो डायरेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर हम ना कुछ ऐसे एलिमेंट ऐड करते हैं ऐसे। ठीक है। ऐसे कुछ एलिमेंट ऐड करते हैं जिससे इस मेहंदी में जान आ जाती है। ठीक है। अब हम इसको बोल्ड करेंगे, उससे पहले यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं डिज़ाइन का। ऐसे हमने करेक्शन कर लिया कहीं पर, जहाँ पर जो बन रहा था वो बनाकर। अब इसे आउटलाइन देकर कर देंगे बोल्ड। और आज की क्लास का ये फाइनल डिज़ाइन है। इसके बाद हम कुछ भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारी क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है। और जिन लोगों को मेरी वीडियोस देखना पसंद है उनको तो अच्छी लग रही होगी, लेकिन कोई फंस गया होगा जिसको इस वीडियो के ख़त्म होने का इंतज़ार है, तो उसको तो क्या ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी स्लो चल रही है। मैंने यहाँ पर स्पीड नहीं बढ़ाई है, क्योंकि हम बहुत ही तसल्ली के साथ सीख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पेशेंस के साथ हम यहाँ पर डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं। तो जल्दबाजी अगर करूँगी तो फिर मज़े नहीं आएंगे, डिज़ाइन भी हमारी हम अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको सिखाने पर फोकस किया है, वीडियो की स्पीड या फिर अपनी स्पीड पर नहीं, बल्कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ उस चीज़ पर मैंने यहाँ पर काम किया है। ठीक है। फटाफट वाली वीडियो तो मैंने बहुत सारी बना रखी है, स्पीड वाली। हाँ, लेकिन उससे अगर आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है तो वो मेरे किस काम की। मुझे तो बस आप लोगों को सिखाना है, चाहे मैं स्पीड में सिखाऊँ चाहे मैं स्लो सिखाऊँ।
तो अगर आपको स्पीड वाली वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं स्पीड वाली वीडियो अपलोड कर दिया करूँगी। और अगर आपको स्लो वीडियो चाहिए तो फिर आप मेरी ये वीडियो देखिए, इसमें मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ डिज़ाइंस। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि वीडियो थोड़ी सी स्लो चल रही है। तो ये हमने यहाँ पर इस जैसे कटवर्क बना लिया पिकॉक का, यहाँ पर आप हम्स बना दीजिए। ठीक है, ये हमारी डिज़ाइन फाइनल डिज़ाइन है। और स्क्रीन पर आप मैंने जो फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में आपको नंबर दिए थे वहाँ पर आप मुझे डीएम करके क्लासेस की होमवर्क एंड क्लास वर्क आप मुझे शेयर कर सकते हो। अब मैं आपको होमवर्क देती हूँ, ठीक है। SW, यहाँ पर मैं SW आपको देती हूँ। और देखिए कितने टाइप्स के हमारे पिकॉक हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो चार चार पिकॉक की हमें एक पिकॉक की, ठीक है, 4 पिकॉक हो गए टोटल। तो हमें पर पिकॉक कितनी कितनी बार प्रैक्टिस करनी वो बताती हूँ। पर पिकॉक और हमें 10 टाइम पर पिकॉक काम करना है, ठीक है। 10 टाइम पर पिकॉक प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये था हमारा होमवर्क। अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इन सब की अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है।